बलन या फोल्ड। क्षैतिज संपीड़न के कारण जब चट्टानों में मोड़ पड़ जाते हैं तो उसे बलन कहा जाता है। या क्षैतिज दबाव के कारण जब चट्टानों में मोड़ पड़ जाते हैं, ये मोड़ पड़ने की क्रिया बलन कहलाती है। जब इधर उधर से चट्टानें इधर टकराती हैं उधर टकराती हैं तो चट्टान में मोड़ पड़ जाता है। ये मोड़, चट्टानों का मुड़ जाना ही बलन कहलाता है। बलन कई प्रकार के होते हैं, जैसे सममित बलन, असममित बलन, एकदिग्नत बलन, समनत बलन, बंद बलन, खुला बलन, पंखाकार बलन, शयान बलन, उत्क्रम तल या थ्रस्ट प्लेन बलन, या ग्रीवा खंड। सबसे पहले हम देखते हैं कि बलन के विभिन्न भाग कौन कौन से भाग होते हैं, उनको पहले हम जान लेते हैं। जब चट्टानों में आमने सामने से बल लगता है तो चट्टानों में मोड़ पड़ जाते हैं। यही मोड़ पड़ना बलन कहलाता है। चट्टान का ये ऊपर उठा हुआ भाग अपनति कहलाता है और कुछ भाग नीचे धंस जाता है। इस नीचे हुए धंसे हुए भाग को अभिनत कहा जाता है। अपनत उठा हुआ भाग और अभिनत धंसा हुआ भाग। ऊपर उठा हुआ तल जो है, ये पूरा क्षेत्र अपनतीय अक्ष कहलाता है। अपनतीय अक्ष तल और नीचे धंसा हुआ क्षेत्र, ये परत निचला घाटी का तली का भाग अभिनतीय अक्ष तल कहलाता है। ये अपनत वाला तल है, ये अभिनत वाला तल है। अब इसमें भी दो भाग हैं, एक ऊपर वाला भाग है और एक नीचे वाला भाग। ऊपर वाले भाग को अपनतीय तल कहते हैं। ये अभिनतीय अक्ष तल है, अपनतीय अक्षीय तल है। लेकिन इस किनारे वाले भाग को, ये वाला भाग जो ऊपर है, उसे अपनतीय तल कहेंगे और नीचे वाला भाग कहें ये अपनतीय तल, नीचे वाला अभिनतीय तल है। चट्टान की से होता हुआ एक क्षैतिज रेखा के सहारे जब रेखा खींचकर उस पे लंब डालते हैं तो उसे नति लंब कहते हैं। क्षैतिज रेखा के सहारे चट्टानों पर जब लंब डालते हैं तो उसे नति लंब कहा जाता है। और नति लंब के सहारे सहारे बलन में बनने वाला कोण बलन का नति नमन या डिप कहलाता है। नमन में झुकाव। बलन का जो झुकाव है क्षैतिज रेखा या नतिलंब के सहारे कितना है, वो उसका बलन का झुकाव नति नमन या डिप कहलाता है। अब बलन की घटनाएं कभी कभी ऐसा होती हैं कि एक ही बलन बहुत बृहद क्षेत्र में होता है और उसमें भी छोटी छोटी अपनतियां और अभिनतियां पाई जाती हैं। जैसे ये उठा हुआ भाग अपनत, अपनत, अभिनत, अभिनत, अपनत और नीचे धंसा हुआ भाग अभिनत, अभिनत, अभिनत। लेकिन एक बृहद पैमाने पर भी देखने में पता चल रहा है कि अपनत और अभिनति बनी हुई है। ये ऊपर उठा हुआ भाग अपनत और ये नीचे धंसा हुआ भाग अभिनत। तो ये बृहद पैमाने पर बनी हुई अपनत को समअपनति कहते हैं। ये पूरा क्षेत्र समअपनति और यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्र जो धंसा हुआ है इसे समअभिनत कहते हैं। समअपनत और समअभिनति ये तो बलन की कुछ भाग हैं। अब देखते हैं बलन के प्रकार।
जब आमने सामने से बल लगता है तो चट्टानें मुड़ जाती हैं। मोड़ इस प्रकार होता है कि दोनों भुजाएं समान रूप से मुड़ी हुई होती हैं, तो उसे सममित बलन कहते हैं। असममित बलन, जब एक भुजा ज़्यादा झुकी हुई हो और दूसरी भुजा कम झुकी हुई होती है तो उसे समभिन्नत कहते हैं। असममित बलन कहते हैं। ये सममित बलन, ये असममित बलन। एक दिग्नत बलन, इस प्रकार की बलन की घटना हो कि एक चट्टान झुकी हुई हो और दूसरी चट्टान खड़ी हो, अर्थात 90 डिग्री का कोण बना रही हो एक भुजा, तो उसे एक दिग्नत बलन कहते हैं। एक चट्टान झुकी हो, दूसरी 90 डिग्री पर खड़ी हो तो उसे एक दिग्नत बलन कहा जाता है। समनत बलन, जब चट्टानें दोनों समान रूप से किसी एक दिशा की ओर झुक जाती हैं तो उसे समनत बलन कहते हैं। जब बलन की घटना इस प्रकार की घटे कि उसके बीच 90 डिग्री से कम कोण बनता है तो उसे बंद बलन कहते हैं। और दूसरा, बलन की घटना इस तरह घटे कि इसके बीच बनने वाला कोण 90 डिग्री से अधिक होता है तो उसे खुला बलन कहते हैं। जब चट्टानें इस प्रकार मुड़ती हैं कि उसकी आकृति बिजली के फर्राटा पंखे की भांति बन जाती है तो उसे पंखाकार बलन कहते हैं। जब बलन की घटना इस तरह हो कि चट्टानें एक दूसरे पर अध्यारोपित हो जाएं, एक दूसरे पर जाकर पलट जाती हैं, तो उसे सहनाकार बलन कहते हैं। उत्क्रम तल या थ्रस्ट प्लेन, कभी कभी चट्टानें इस प्रकार से बलित होती हैं कि उसका कुछ भाग टूट जाता है और एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित हो जाती हैं, अर्थात उसका कभी कभी इसका निचला भाग ऊपर हो जाता है और ऊपर भाग नीचे हो जाता है, तो उसे उत्क्रम बलन कहा जाता है। और बलन की घटना इस तरह घटे कि एक भुजा टूट करके बहुत दूर चली जाए और दूसरी भुजा उसी के ऊपर आकर बैठ जाए, तो उसे ग्रीवा खंड कहते हैं। जब चट्टान की एक भुजा टूट कर दूसरी दूर तक चली जाती है और दूसरी उस पर ही अध्यारोपित हो जाती है तो उसे ग्रीवा खंड कहते हैं। और कभी कभी अपरदन इत्यादि के कारण इसके निचला भाग भी दिखाई देने लगता है तो उसे खिड़की कहते हैं, तो उसे खिड़की कहा जाता है।